नमस्कार दोस्तों, क्रिएटर आईवाईएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी 2 साल की जर्नी, जिसमें हमने 800 से भी अधिक पॉडकास्ट किए थ्रू काउंटलेस इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन। और इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ हैं हमारे सबसे पहले गेस्ट में से एक श्री योगेश आबा जी। वो शेयर करेंगे अपने थॉट्स और अपना नज़रिया आरएसएस के 100 साल के सफ़र पर और उनके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर। तो चलिए शुरू करते हैं एक और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, एक और मीनिंगफुल पॉडकास्ट सिर्फ क्रिएटर आईवाईएस पर। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। वही समय, वही हवा, वही धूप और वही योगेश आबा जी। 2 साल पहले जिस क्रम की शुरुआत हुई थी मुस्कुराता भारत, उसी क्रम में 2 साल पूरे होने पे और 800 पॉडकास्ट पूरे होने पे मेरे साथ हैं आज योगेश आबा जी, जो संरक्षक भी हैं मुस्कुराता भारत इसके जो हम पॉडकास्ट चला रहे हैं उसके आज मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको उस कैलेंडर की थीम देता हूँ, मुस्कुराता भारत। भाई साहब, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पे कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, वंदे मातरम, ऑपरेशन सिंदूर, दीपोत्सव, 26 लाख दीपक, पुष्कर मेला, बच्चियों के लिए जय हो और हमारी संस्कृति, इलाहाबाद का कुंभ मेला। क्या बोलेंगे आप? सर्वप्रथम तो 800 ब्रॉडकास्टिंग होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ कि इतने अल्पकाल में आपने एक बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में माँ भारती के गृह संपर्क अभियान में भी मुझे जाने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी चीज़ का लक्ष्य अगर निर्धारित करता है तो उसको पूर्ण करता है। और 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में जो उन्होंने कार्यक्रम लिए पंच परिवर्तन के, उसमें गृह संपर्क अभियान का भी एक लक्ष्य था, जिसको सभी स्वयंसेवकों के द्वारा पूर्ण किया गया, जिसमें घर घर संपर्क करना। और जैसा आपकी थीम में है, एक भारत माता का चित्र हमने घर घर में पहुंचाया। वो इसलिए कि एक ज़माना था जब लोग गांव में भी भारत माता की जय नहीं कह पाते थे, या तो देश की आज़ादी के समय बोला जाता था, या जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, योगी जी के नेतृत्व में यूपी में सरकार बनी है, तब से हर गांव में, हर गली में भारत माता का जय घोष का नारा घर घर पहुंचा है। और दूसरा आपका एक सेंटेंस था, दुर्लभम भारतीय जन्म। बिल्कुल सत्य है, भारत में जन्म लेना दुर्लभ ही है। यहाँ तो देव आत्माएं, देवतुल्य और यशस्वी पुत्र, वीर पुरुष पैदा होते हैं। तृतीय लक्ष्य है आपका कश्मीर से कन्याकुमारी, वास्तव में जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, उस लक्ष्य को इस सरकार ने पूर्ण कराया। आज हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत माता की जय बोलते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस भारत के लौह पुरुष, उनका रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। और अरुणाचल से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चारों तरफ से जहां भी आप जाएंगे, भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, हर जगह आपको ये कहने वाले लोग मिलेंगे कि वास्तव में सरकार के कार्य बहुत सराहनीय हो रहे हैं। और विकास के, विकसित भारत के, आत्मनिर्भर भारत के कार्य जिस तेजी के साथ में इस सरकार ने किए हैं, वास्तव में बहुत धन्यवाद की पात्र है। अब आप देखिए, दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ, 26 लाख दीपक अयोध्या के अंदर जलेगी। मथुरा में भी वह परंपरा प्रारंभ हुई और बराबर चल रही है। यहाँ भी देव दीपावली का कार्यक्रम होता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा पर किया जाता है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा संदेश है। इसमें राजस्थान में आप देखिए पुष्कर मेला, और बेटी बचाओ बेटी अभियान, सुकन्या योजना, लाडली योजना, कितनी योजनाएं इस देश के अंदर बच्चियों के लिए चलाई हैं। यहाँ कुंभ का मेला हुआ अभी इलाहाबाद के अंदर, अविस्मरणीय कुंभ। कहाँ कहाँ से लोग आए और कैसे कैसे साधु संत। और पहले एक कहावत हुआ करती थी कि आपके अगर कोई बिछड़ गया तो वो कुंभ में मिलेगा, वह चीज़ें भी परिलक्षित हुई। तो सनातन धर्म की संस्कृति अगर कहीं देखनी है तो भारत आइए।
भारत की आत्मा यहाँ तीर्थों में निवास करती है और माँ भारती के सेवक होने के नाते, माँ भारती का पुत्र होने के नाते मैं तो यही कहूँगा, हम विश्व कल्याण की परिकल्पना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हम आगे लौट बढ़े। के घर न आए उनको नमन, ऑपरेशन सिंदूर को भी कह सकते हैं। बिल्कुल, जी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसने ऐसी छाप छोड़ी विश्व के मानस पटल पर, एक ब्रह्मोस मिसाइल, ये तो एक टेक्नोलॉजी थी हमारी। कितनी टेक्नोलॉजियां स्थापित की हैं इस गवर्नमेंट ने, वो आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। अभी पुतिन जी आए थे और पुतिन जी ने कितनी डील की है, कैसी डील की है कि दोनों के तटरक्षकों को, यहाँ की अगर फोर्स को कहीं कोई आवश्यकता है रूस में, तो वो वहाँ के सारे संसाधन प्रयोग कर सकती है। ये पहली बार विश्व के अंदर ऐसा हो रहा है। और वहाँ की अगर सैनिकों को, वहाँ के अगर मिलिट्री को किसी यहाँ के देश की आवश्यकता है तो वो प्रयोग कर सकती हैं। आवा साहब, सबसे पहले तो आपको एक शुभकामनाएं मैं दूंगा। मथुरा वृंदावन विधानसभा के संयोजक के रूप में मैं आज आपको देख रहा हूँ। बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता आप आरएसएस के लिए भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। तो मथुरा की पब्लिक के लिए 3 ऐसे काम जो आपको बहुत पसंद हो, 3 ऐसे लोग जिनको आप व्यक्तिगत रूप से पसंद करते हो। सबसे पहले मथुरा में स्वच्छता पे बहुत कंट्रोल हुआ है, स्वच्छता बहुत बढ़ी है और सफाई का अभियान काफ़ी कुछ किया है। कहीं कुछ कमियां हैं तो वो हम लोगों की भी हैं कि हम भी उस सहयोगी बने, उस स्वच्छता में हमारा भी कार्य बनता है। प्रशासन का क्या? प्रशासन का, नगर निगम का बहुत अच्छा कार्य है, प्रशासन का बहुत अच्छा कार्य है। और मैं तो यहाँ के पर्सनली, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस समय जो जिलाधिकारी जी हैं हमारे, वास्तव में जो एसएसपी साहब हैं, उन्होंने इतना कंट्रोल किया है। एसआईआर इस समय चल रही है, उसमें प्रशासन ने इतना सहयोग किया है, इतनी मेहनत से काम किया है, वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य किया है। वे प्रशंसा के पात्र हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कौन से लोग आपके? शिक्षा के क्षेत्र में अनीता मुदगल जी हैं, उन्होंने जितना कार्य किया है, एक छाप छोड़ी है मथुरा की उन्होंने। लोग कहाँ से उनके उस विद्यालय को देखने के लिए आ रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर अपने अंकित अग्रवाल जी हैं जो डॉक्टर हैं और सरस्वती माँ सरस्वती में बैठते हैं। एक डॉक्टर भास्कर तिवारी जी हैं, अपने परिचित भी हैं और बहुत अच्छा उन्होंने नाम कमाया है। युवा बच्चे जब ऐसी मेहनत करते हैं, वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, तो योगेश आवा जी को कैसा लगता है? ये तो एक बड़ा सराहनीय बात है। जब युवा हमारे हम उम्र के, हमसे छोटे अगर आगे बढ़ते हैं तो एक सराहनीय कदम होता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। योगेश आवा जी की दिनचर्या कितने बजे से शुरू होती है और कितने बजे तक खत्म होती है? लगभग खत्म होने का समय लगभग कह रहा हूँ। मेरी दिनचर्या प्रतिदिन सुबह 4 साढ़े 4 बजे मुझे उठ जाना और अपने दैनंदिन कार्यों में लग जाना, संघ कार्यों में लग जाना। मैं संघ के जितने यहाँ 28 संगठन चलते हैं, ईश्वर की कृपा है, संगठन के लोगों की कृपा है कि कहीं ना कहीं मेरा सभी में समावेश है और कुछ ना कुछ मेरा स्वरूप रहता है, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है। एक संदेश मथुरा की पवित्र धरती से उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए। मथुरा की पवित्र धरती तो स्वयं में है ही, इसमें क्या कहना। हम तो एक किंचित अशुभ तत्व मात्र हैं। मैं तो यही कहूँगा कि भारत की संस्कृति तीर्थों में वास करती है। मथुरा अपने आप में एक तीर्थ है और भगवान योगी राय श्री कृष्ण की जन्मस्थली होने के नाते और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के होने के नाते ऐसा सौभाग्य मिला है, तो मथुरा और परम वैभव की ओर जाएगा, इसके प्रति हम आशान्वित हैं। और मथुरा की एक बहुत बड़ी समस्या थी बंदरों की, उस पर कार्य शुरू हो गया है। उसके लिए भी मैं नगर निगम को धन्यवाद देता हूं। और आने वाले दिनों में हम इन सब परिकल्पनाओं के साथ, प्रशासन के साथ में सहयोग अपेक्षित बना करके चलें, तो और भी प्रशासन को भी लाभ होगा और हमें भी लाभ होगा। मुस्कुराता भारत की जो कि आपकी अपनी टीम है, आपका अपना पूरा सहयोग है हम लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं विगत 2 सालों में 800 पॉडकास्ट के साथ? मुस्कुराता भारत ने अपने आप में एक अमिट छाप छोड़ी है और हर बार एक सेंटेंस अलग तरीके से लेके आना और एक विचारणीय बिंदु वक्ता को देना और उस वक्ता का उसमें वक्तित्व शैली के साथ में उसको प्रचलित करना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मुस्कुराता भारत के IYS चैनल के सभी बंधुओं को, सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी के साथ में आगे बढ़ें। धन्यवाद।